मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन अगर ससुराल में करना पड़े तो क्या करना चाहिए। पर इससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे भी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और मेरी वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। ये नहीं है कि 2x पे करो जल्दी जल्दी जाने दो, नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर पुराने से पुराने अपने रीति रिवाज मैं अपने वीडियो में डालती हूँ ताकि हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रह सके। इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो होली से गणगौर के बीच आने वाले रविवार को सूरज रोटे का उद्यापन किया जाता है। यह व्रत पीहर पक्ष की सलामती व सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें बिना नमक का भोजन किया जाता है, वो भी एक ही टाइम भोजन किया जाता है। यह व्रत कुंवारी और शादीशुदा दोनों महिलाएं कर सकती है, लेकिन शादी होने के बाद इस व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। सूरज रोटे के व्रत के उद्यापन के बिना गणगौर का उद्यापन नहीं किया जाता। सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन मायके में किया जाता है, जिसमें 8 औरतें और एक लड़के को आमंत्रित किया जाता है। लड़के को सांखिया कहा जाता है, जो सूरज रोटे के उद्यापन का साक्षी होता है। रविवार के दिन विधिवत रूप से सूर्य भगवान की पूजा करके सूरज रोटे की कहानी सुनी जाती है और फिर महिलाएं और सांखिए को भोजन करवाया जाता है। फिर महिलाओं को एक एक बिंदी का पत्ता, मेहंदी की पुड़िया और 11, 21, 51 या 100 अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें रुपए भी उपहार स्वरूप दिए जाते हैं और सांखिया को रुपए, नारियल और एक तौलिया दिया जाता है। मान्यता के अनुसार सांखिया उद्यापन का साक्षी होता है। उपहार देते समय सांखिया का कान पकड़कर बरू करवाया जाता है कि हे सांखिया, मेरे सूरज रोटे के व्रत की हामी भरना, मैंने कहा है, मान लेना। इस तरह से सूरज रोटे के उद्यापन पूरा होता है और हर औरत के लिए सूरज रोटे और गणगौर का उद्यापन करना जरूरी होता है। माना जाता है कि कोई औरत सूरज रोटे का या गणगौर का उद्यापन नहीं कर सकती है, किसी कारण उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी 12 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ सामान देकर उसका उद्यापन किया जाता है। सूरज रोटे का उद्यापन करना मायके में होता है, लेकिन किसी कारण से मायके में सूरज रोटे का उद्यापन ना कर सके और ससुराल में करना पड़े तो उद्यापन का सारा खर्चा मायके वालों को देना होता है, जैसे महिलाओं और सांखिए को खिलाया जाने वाला भोजन और उपहार का सारा सामान तथा सास, ससुर, ननंद और अपनी बेटी जवाई के कपड़े और पंडिताइन को दिया जाने वाला सुहाग का सामान और एक सूट, ये सब सामान लेकर सूरज रोटे के उद्यापन के दिन मायके से मम्मी पापा, भाई भौजाई अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं। सामान लेकर जाना अगर संभव नहीं होता है तो सामान के रुपए भी दिए जा सकते हैं। इस तरह से उद्यापन करने वाली महिला को मायके और ससुराल के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उसे अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, ना ही कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बोलो सूर्य भगवान की जय हो।